सुबह के 4 बजे चाय पीने वाले गांव के सास ससुर। ये कहाँ आकर फंस गई मैं। ना दिन में चैन है ना रात को सुकून। मैं ही पागल थी जो गांव आने के लिए मरी जा रही थी। अरे आंचल, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे माँ तुमसे मजदूरी करवाती हो। और वैसे भी आज जो भी कुछ हुआ है ना, उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती थी। आप तो चुप ही कर जाइए। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? आखिरकार आंचल के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो आज इतना पछता रही थी और अपना सारा गुस्सा अपने पति कार्तिक पर निकाल रही थी। और कार्तिक किस गलती की बात कर रहा था, इस कहानी को समझने के लिए हमें इस कहानी के शुरुआती पहलू में जाना होगा। अरे डार्लिंग, उठ भी जाओ, सुबह के 11 बज गए हैं। क्या कार्तिक, सोने दो ना। टाइम देखा है क्या हुआ है? 11 तो बज रहे हैं। अभी तो हमारी सोसाइटी में भी कोई नहीं उठा होगा। अपनी ये लेट उठने वाली आदत को सुधार लो। तुम्हें पता है ना, अगले हफ्ते हम गांव जा रहे हैं और गांव में सब लोग 5 बजे ही उठ जाते हैं। तो इसमें मैं क्या करूं? वो अपने घर में उठेंगे, मेरे घर में थोड़ी ना उठेंगे। अब तुम मुझे सोने दो। आंचल अपने पति कार्तिक के साथ दिल्ली शहर में रहती थी। शहर में रहने के चलते आंचल को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी। कार्तिक हमेशा आंचल से अपनी इस आदत को सुधारने के लिए कहता था, लेकिन आंचल अपनी इस कमी को ठीक करने के बजाय इसे नजरअंदाज करती है। लेकिन आंचल की यही कमी आगे जाकर उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली थी, इस बात से आंचल अभी पूरी तरह से अनजान थी। फाइनली हम लोग गांव आ गए। यहाँ कितनी फ्रेश एयर है ना। पता है, मैं हमेशा से ही ऐसी शांति भरी जगह में रहना चाहती थी। यहीं खड़ी रहोगी क्या? घर के अंदर भी चलोगी? अभी तो तुम्हें पूरा गांव भी दिखाना है। शादी के बाद आंचल पहली बार अपने पति के साथ अपने सास ससुर के घर पालमपुर गांव आए थे। गांव का वातावरण, वहां के लोग, खाना पीना आंचल को काफी ज्यादा पसंद आता है। ऐसे ही रात हो जाती है और आंचल सो जाती है। घड़ी में सुबह के तकरीबन 3:30 होते हैं कि तभी आंचल के कमरे के दरवाजे पर खटखट होती है, जिससे आंचल की नींद खुल जाती है। इस वक्त कौन हो सकता है? आंचल जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखों के सामने उसकी सास मधुमती खड़ी होती है। अरे माँ जी, आप सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बहू, लेकिन ये क्या सुबह के 3:30 हो गए और तू अभी तक तैयार नहीं हुई? चल जा, जल्दी से नहा ले और मेरे और तेरे ससुर के लिए चाय बनाकर ले आ। वो क्या है ना, हमें सुबह 4 बजे चाय पीने की आदत है। अब जल्दी कर। उन्हें अगर सुबह समय से चाय नहीं मिलती तो वो गुस्सा करने लगते हैं। अपनी सास की बात सुन आंचल को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी सास उससे क्या कह गई। आंचल जल्दी से सर पर पल्लू रखती है और बाहर आंगन में जाकर चूल्हे पर चाय बनाने लगती है। बाप रे बाप, कितनी ठंड है। सुबह 4 बजे चाय कौन पीता है? अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। आंचल जल्दी से चाय बनाकर अपने सास ससुर को देती है और कमरे में सोने के लिए जाने लगती है। अरे आंचल बहू, कहाँ जा रही है? जा जाकर तबेले में गायों से दूध निकाल ले और उन्हें चारा भी खिला दे। अपनी सास की बात सुन आंचल चाहकर भी अपनी सास को इस काम के लिए मना नहीं कर पाती और तबेले में जाकर गायों से दूध निकालने की कोशिश करती है। इस गाय के सींग कितने बड़े बड़े हैं। कहीं इसने मुझे सींग मार दिया तो? सोचा था गांव में रहूंगी तो सुकून की नींद ले पाऊंगी, लेकिन यहाँ तो पहले दिन ही माँ जी ने मेरी नींद उड़ा दी। आंचल जैसे तैसे करके गाय से दूध निकालती है और अगली सुबह भी अपनी सास के कहने पर आंचल को 4 बजे उठकर अपने सास ससुर के लिए चाय बनानी पड़ती है। ये लोग तो रोज रोज सुबह 4 बजे चाय पीते हैं। अगर ऐसे ही रहा तो मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो पाएगी। आंचल, तुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। आंचल जल्दी से चाय लेकर अपने सास ससुर के पास जाती है। माँ जी, इस उम्र में आप घर का काम करती हुई अच्छी नहीं लगती, तो क्यों ना हम एक नौकरानी रख लें जो घर का काम भी कर देगी और सुबह सुबह आपके और बाबूजी के लिए चाय भी बना देगी। अरे नहीं बहू, हम ये नौकरानी वोकरानी नहीं रखते। हमें नौकरानी के हाथ का काम पसंद नहीं आता। लेकिन ये तो तू ठीक कह रही है। अब मेरी बुढ़ी हड्डियां जवाब दे गई हैं। लेकिन तेरे होते हुए भला मुझे किस बात की फिक्र? मेरे होते हुए? माँ जी, मैं समझी नहीं। अरे मेरी शहरी बहू, मेरे कहने का मतलब है कि आज के बाद तू सुबह 4 बजे चाय बनाने के साथ साथ घर के सारे काम भी संभालेगी। आंचल ने जाने अनजाने में अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली थी। जहाँ पहले आंचल का सिर्फ सुबह 4 बजे उठकर अपने सास ससुर के लिए चाय बनाना और गायों से दूध निकालना था, अब वहीं बेचारी आंचल पर घर के सारे काम की जिम्मेदारी भी आ गई थी। क्या मुसीबत है। सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक काम करो और अब जब थोड़ी देर अपने लिए समय निकालो तो ये फोन का नेटवर्क है कि आते ही नहीं है। ये कैसा गांव है तुम्हारा कार्तिक? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, लेकिन तुम्हें ही गांव आने की इतनी पड़ी थी।
वैसे तुम्हारा दिमाग ठंडा करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ। कार्तिक, तुम चुप कर जाओ और मेरे सामने तो ये चाय का नाम मत ले लेना। अब तो चाय के नाम से मुझे नफरत हो रही है। नींद ना पूरी होने की वजह तुम चिड़चिड़ी हो रही हो। तुम रात को जल्दी क्यों नहीं सोती हो? तुम तो जानते हो ना कि रात को मुझे लेट सोने की आदत है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे 1-2 बजे से पहले नींद आती ही नहीं है। आंचल की ऐसी हालत देख कार्तिक को उस पर हंसी आने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आंचल, कुछ तो दिमाग लगा, वरना यूं ही रोज 4 बजे अपने सास ससुर के लिए सिर्फ चाय बनाती रह जाएगी। आंचल खुद से बात कर ही रही होती कि तभी उसे एक तरकीब सूझती है। आंचल किचन से प्याज लेकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है और चादर ओढ़कर लेट जाती है। थोड़ी देर में मधुमती जैसे ही कमरे में जाती है तो देखती है कि बुखार के मारे आंचल का शरीर तप रहा है। अरे आंचल बहू, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, तू आराम कर, मैं तेरे लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। मधुमती के कमरे से जाते ही आंचल अपने पैरों से और बगल से नीचे प्याज निकालती है। पहली बार ये प्याज किसी के रोने के नहीं बल्कि हंसने के काम आई। कितना अच्छा उल्लू बनाया मैंने माँ जी को। अब हफ्ता भर तो बुखार के नाटक में गुजार लूंगी और सुबह सुबह 4 बजे चाय बनाने के टैंट्रम से भी छुटकारा मिलेगा। आंचल बहू। माँ जी, आप तो काढ़ा बनाने के लिए गई थी ना? हाँ, लेकिन पूछना भूल गई थी कि तू तुलसी का काढ़ा पिएगी या अदरक का, इसलिए वापस पूछने के लिए तेरे कमरे में आई। मुझे लगा था कि तू और शहरी बहू की तरह कामचोर नहीं है, लेकिन तू तो उनकी तरह ही कामचोर निकली। सुबह 4 बजे चाय न बनानी पड़े, इसके लिए तूने इतना बड़ा नाटक किया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बहू। मधुमती आंचल की एक नहीं सुनती और गुस्से में चली जाती है। तुम्हें भला ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुमने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। इसलिए अब मुझे कुछ तो करना होगा। आंचल अपनी सास की अलमारी की सफाई कर रही होती है कि तभी आंचल के हाथ एक रिपोर्ट लगती है, जिसे पढ़ आंचल काफी हैरान होती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो माँ जी और बाबूजी को तो शुगर है, लेकिन वो फिर भी चाय पीते हैं। आंचल, यही मौका है, लोहा गर्म है, मार दे हथौड़ा। माँ जी, बाबूजी, इनसे मिलिए, ये मेरी डॉक्टर फ्रेंड है। ये अपने हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ के साथ अलग अलग गाँव में जाकर एक हेल्थ सर्वे कर रही है, इसलिए आप लोगों का नॉर्मल चेकअप करना चाहती है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, ये तो हमारे लिए ही फायदेमंद है। आंचल की डॉक्टर फ्रेंड योगेश और मधुमती का ब्लड सैंपल लेकर चली जाती है और अगले दिन आंचल रिपोर्ट लेकर आती है। क्या आया है आंचल बहू रिपोर्ट में? सब ठीक तो है ना? बाबूजी, माँ जी, आप लोगों का शुगर लेवल 400 क्रॉस कर चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो आप लोगों की कंडीशन काफी खराब हो सकती है और शायद आपको अस्पताल में भी भर्ती करना पड़े। लेकिन हम तो मीठा कुछ खाते ही नहीं है। लगता है रोज रोज सुबह जो हम चाय पीते हैं ये उसकी वजह से हुआ है। अगर ऐसा है बहू, तो अब से हम लोग चाय नहीं पियेंगे। मुंह के स्वाद से ज्यादा हमें हमारी सेहत प्यारी है। अपने सास ससुर के मुंह से सुबह 4 बजे चाय ना पीने की बात सुन आंचल मन ही मन काफी खुश होती है, क्योंकि आंचल की झूठी रिपोर्ट का प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। आंचल आज रात चैन की नींद सोती है, लेकिन जैसे ही सुबह घड़ी में 4 बजते तो फिर से आंचल के कमरे के दरवाजे पर खटखट होती है। आंचल जैसे ही दरवाजा खोलती है तो फिर से मधुमती उसके सामने खड़ी होती है। माँ जी, आप इस वक्त? लेकिन अब तो आप सुबह 4 बजे चाय नहीं पीती हैं। तो फिर तुझे मैं सुबह 4 बजे सिर्फ चाय बनाने के लिए थोड़ी ना उठाती। अरे गाय को चारा देना भूल गई क्या? और दूध भी तो निकालना है, और फिर इसके बाद घर के काम भी तो है। चल अब आजा और जल्दी से काम शुरू कर। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। चल भाई आंचल, चाय ना सही चारा ही सही, किसी ना किसी बहाने से तो तेरी सास तुझे 4 बजे उठा ही देगी। और आओ गाँव।